यूपी के मदरसे कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल यानी मास्टर्स की पढ़ाई नहीं करा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला तो पिछले साल ही दे दिया था, लेकिन फिर से सुप्रीम कोर्ट में मदरसों को लेकर नया केस खुला है। इसकी नौबत इसीलिए आई कि यूपी के मदरसों में 50,000 छात्र कामिल और फाजिल की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बीच में रुक गई। अब परीक्षा होगी या नहीं, डिग्रियां मिलेंगी या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। मदरसों में कामिल और फाजिल की पढ़ाई कर रहे 50,000 छात्रों की ओर से टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया ने याचिका लगाई तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने एकदम से मना नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस ए.जी. मसीह और जस्टिस ए.एस. चंदूरकर की बेंच ने केंद्र सरकार और यूपी सरकार को नोटिस करके जवाब मांगा है। याचिका को एक और लंबित केस से टैग कर दिया। इससे मदरसों में हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे छात्रों को राहत की बड़ी उम्मीद बंधी है। योगी सरकार ने मदरसों में पढ़ाई को लेकर काफी सख्ती बरती हुई है। यूपी में मदरसे 20 साल से मदरसा एक्ट के हिसाब से चल रहे थे। उसी कानून को लेकर पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग जजमेंट आए तो सब हौच पौच हो गया। नए सिरे से तय किया गया कि मदरसे किस क्लास तक पढ़ा सकते हैं। यूपी मदरसा एक्ट पर मुहर लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूपी का मदरसा बोर्ड फाजिल और कामिल की डिग्रियां नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास यूजीसी से मिले अधिकार नहीं है। फाजिल और कामिल जैसी डिग्रियां सिर्फ यूजीसी से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ही ले सकते हैं। उसी के बाद सारी दिक्कतें शुरू हुई। मदरसा शिक्षा बोर्ड ने 16 जनवरी 2025 को आदेश जारी कर दिया कि किसी मदरसे को कामिल और फाजिल पढ़ाने और डिग्री देने का अधिकार नहीं है। इससे बीच सेशन में वो 50,000 छात्र फंस गए जिनकी कामिल और फाजिल की पढ़ाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में यही केस बना है कि 50,000 छात्रों के सामने अनिश्चितता की स्थिति है। मदरसा बोर्ड ही डिग्री दे, मांग ये नहीं है। मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट को सॉल्यूशन भी सुझाया गया है। मांग है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ को आदेश दिया जाए कि वो कामिल और फाजिल की परीक्षा कराए और डिग्री दे। एक और दलील ये कि इन डिग्रियों को मान्यता नहीं देने से अनुच्छेद 30 के तहत धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की पढ़ाई करने और शैक्षणिक संस्थान चलाने के अधिकारों का उल्लंघन होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय का जिक्र इसीलिए आया क्योंकि वो यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। 2014 में यूजीसी ने फाजिल और कामिल को वैलिड डिग्री की मान्यता दी थी, इस शर्त पर कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मिली हो। याचिकाकर्ता चाहते हैं कि अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय को परीक्षा कराने और डिग्री देने का आदेश मिला तो मदरसे में पढ़ रहे 50,000 छात्रों को मौजूदा नियमों के मुताबिक डिग्री मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मांग पर फिलहाल हां या ना का विचार ना करते हुए सरकारों को नोटिस जारी करके अपना अपना जवाब देने को कहा है। यूपी में 2004 से मदरसा एक्ट चल रहा है। इसी से मदरसा बोर्ड बना जिससे मदरसे रेगुलेट हो रहे हैं। इसका मकसद था इस्लामिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा भी देना। यूपी के मदरसों में करीब 17 लाख छात्र 25,000 मदरसों में पढ़ते हैं। करीब 16,000 मदरसों को यूपी मदरसा बोर्ड से मान्यता मिली हुई है। 560 मदरसों को सरकार से आर्थिक मदद मिलती है। मदरसा बोर्ड से हर साल 10वीं के बराबर मुंशी, मौलवी, 12वीं के बराबर आलिम, ग्रेजुएशन के बराबर कामिल और पीजी के बराबर फाजिल परीक्षाएं कराता रहा है। पिछले साल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देते हुए मदरसे में पढ़ रहे बच्चों को जनरल स्कूल सिस्टम में शामिल करने को कहा था। नवंबर में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए मदरसा एक्ट को सही करार देते हुए मदरसों को लाइफलाइन दे दी, लेकिन उसी जजमेंट में मदरसों को कामिल और फाजिल की डिग्रियां देने से मना भी किया था। आपको बता दें, यूपी मदरसा बोर्ड 12वीं तक ही
ही सर्टिफिकेट दे सकता है। कोर्ट कचहरी की इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।